समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। उसका परिवार बहुत छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे और उसके 2 प्यारे बैल मोती और हीरा थे। मोती और हीरा उसके लिए सिर्फ बैल नहीं थे, बल्कि परिवार के सदस्य थे। रामू की जमीन ज्यादा बड़ी नहीं थी, परंतु वह जो भी खेती करता अपने बैलों की मदद से करता। मोती और हीरा के बिना वह खेती की कल्पना भी नहीं कर सकता। वे दोनों उसकी खेती का मुख्य सहारा थे। जब रामू सुबह जल्दी उठता तो सबसे पहले अपने बैलों को दाना पानी देता, फिर ही खेतों की ओर रुख करता। मोती और हीरा की सबसे बड़ी खासियत थी कि वह आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मोती और हीरा दोनों ही सफेद रंग के थे। जब दोनों मिलकर खेत जोतते तो ऐसा लगता मानो जमीन पर स्वर्ग से कोई अद्भुत शक्ति आ गई हो। दोनों में बहुत अच्छी समझ थी, वे कभी लड़ते नहीं थे और साथ काम करने में उनका तालमेल बेमिसाल था। रामू अपने बैलों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उनके लिए सबसे अच्छे दाने की व्यवस्था करता, उनके रहने के लिए साफ और सुरक्षित जगह बनवाई थी। अगर कभी मोती या हीरा बीमार पड़ जाते तो रामू खुद को दोषी समझता और तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वे ठीक न हो जाते। रामू को विश्वास था कि उसकी खेती की सफलता में इन दोनों बैलों का ही सबसे बड़ा हाथ है। एक बार की बात है, जब खेती का सीजन आ गया था, रामू ने अपनी जमीन में गेहूं बोने की तैयारी की। जैसे ही बारिश हुई, रामू ने अपनी बैलों को लेकर खेत की जुताई शुरू की। मोती और हीरा दिन रात मेहनत करते और रामू को हर संभव मदद पहुंचाते। लेकिन इस बार मौसम की मार कुछ अलग ही थी। अचानक तेज बारिश ने खेतों को बर्बाद कर दिया। रामू का मन निराशा से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जब मेरे पास मोती और हीरा हैं, तो मैं कभी हार नहीं सकता। उसने खेतों में फिर से बीज बोए और दिन रात मेहनत करने लगा। मोती और हीरा भी उसके साथ जी जान से लगे रहे। धीरे धीरे खेतों में फसल फिर से हरी भरी होने लगी और रामू की मेहनत रंग लाई। एक दिन ऐसा हुआ कि हीरा अचानक बीमार हो गया। रामू को जब यह पता चला तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन हीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रामू ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन हीरा ठीक नहीं हो पा रहा था। रामू और उसका परिवार हीरा के लिए बहुत दुखी थे। एक दिन वैद्य ने रामू से कहा, हीरा को आराम की जरूरत है। अगर उसकी देखभाल ठीक से की जाए तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रामू ने अपने बैलों की देखभाल में और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने खेतों की देखभाल खुद की, ताकि मोती और हीरा को ज्यादा थकावट न हो। कुछ महीनों बाद हीरा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब वह फिर से पहले जैसा ताकतवर और चुस्त हो गया था। उसकी वापसी से रामू और मोती दोनों बहुत खुश हुए। गांव के लोग भी यह देखकर खुश थे कि रामू ने अपने बैलों की कितनी अच्छी तरह से देखभाल की। अब जब हीरा ठीक हो गया था तो रामू ने दोनों बैलों को फिर से काम में लगाया। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई। रामू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। उसने महसूस किया कि अपने जानवरों से प्यार और देखभाल करने का फल कितना मीठा होता है। रामू और उसके बैलों की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग अब अपने जानवरों की और भी ज्यादा देखभाल करने लगे। रामू की मेहनत, उसकी बैलों के प्रति लगाव और उनके साथ उसकी सफलता की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि जब हम अपने जानवरों को परिवार के सदस्य समझते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, तो वे भी हमें उतनी ही लगन और समर्पण से जवाब देते हैं।